रणथंभौर नाम से ही हरे भरे जंगल में घूमते राजसी बाघों की छवि उभरती है। भारत के राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देश के सबसे प्रसिद्ध बाघ अभयारण्यों में से एक है। यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो न केवल प्रतिष्ठित बंगाल टाइगर का घर है बल्कि विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का भी घर है। पार्क की विशेषता इसका ऊबड़ खाबड़ इलाका है जो चट्टानों और प्राचीन खंडहरों से भरा हुआ है, जिसमें दुर्जेय रणथंभौर किला भी शामिल है जो पूरे रिजर्व पर नजर रखता है। प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक भव्यता का ये मेल रणथंभौर को वन्यजीव प्रेमियों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाता है। रणथंभौर आने वाले पर्यटकों को पार्क के विविध पारिस्थितिक तंत्रों का पता लगाने और इसके निवासी वन्य जीवन की झलक देखने के लिए जीप और कैंटर दोनों द्वारा रोमांचकारी सफारी पर जाने का अवसर मिलता है। बाघों के अलावा रणथंभौर तेंदुए, स्लॉथ भालू, हिरण, मगरमच्छ और असंख्य पक्षी प्रजातियों का भी घर है। रणथंभौर में संरक्षण के प्रयास बाघों की आबादी की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। यह पार्क भारत में सफल वन्यजीव संरक्षण का एक चमकदार उदाहरण है जो लुप्तप्राय प्रजातियों के भविष्य के लिए आशा प्रदान करता है। रणथंभौर की यात्रा सिर्फ एक साहसिक कार्य नहीं है, यह प्रकृति के हृदय में एक यात्रा है जहां पत्तों की हर सरसराहट और दूरी में हर गर्जना अस्तित्व और लचीलेपन की कहानी कहती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से निकटतम रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन 13 किलोमीटर दूर है। यह एक ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन है जहां मैसूर, मथुरा, आगरा, इंदौर, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान के अन्य हिस्सों आदि से ट्रेनें रुकती हैं। अधिक विकल्प के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन अतिरिक्त विकल्प है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से निकटतम हवाई अड्डा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो 183 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों के साथ साथ विदेशों से भी जुड़ा है, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, लखनऊ, चेन्नई, दुबई, मस्कट, अबू धाबी, हैदराबाद, कोलकाता, शारजाह आदि। उद्यान से जयपुर निकटतम प्रमुख शहर है जो 130 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटा पार्क से मात्र 114 किलोमीटर दूर है। आप कोटा से कैब और टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। कोटा और रणथंभौर को जोड़ने वाला राजमार्ग एक मेगा हाईवे है और इस दूरी को तय करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। रणथंभौर में सफारी आमतौर पर दिन में 2 बार आयोजित की जाती है, एक बार सुबह और दूसरी बार दोपहर में। जब वन्यजीव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं तो उन्हें देखने की संभावना को अधिकतम करने के लिए इन समयों को चुना जाता है। इस वीडियो में हमने 2 अलग अलग क्षेत्रों का दौरा साझा किया है और एक सुबह के बैच में और एक देर दोपहर में। प्रत्येक सफारी वाहन के साथ एक प्रशिक्षित प्रकृतिवादी होता है जो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो पार्क की वनस्पतियों, जीवों और संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये गाइड आगंतुकों को मायावी वन्य जीवन को देखने और उनके व्यवहार को समझने में मदद करने में सहायक है। किसी भी सफारी का मुख्य आकर्षण निश्चित रूप से रणथंभौर के प्रसिद्ध निवासियों, विशेष रूप से बंगाल टाइगर से मिलने का मौका है। हालांकि बाघों के दिखने की कभी गारंटी नहीं होती, पार्क की स्वस्थ आबादी से इन शानदार प्राणियों को देखने की संभावना बढ़ जाती है। बाघों के अलावा सफारी तेंदुए, स्लॉथ भालू, हिरण, बंदर और अनगिनत पक्षी प्रजातियों सहित कई अन्य वन्यजीवों को देखने का अवसर प्रदान करती है। हिरण को देख सकते हैं जो नीलगाय का दूसरा नाम है। गर्मियों के दौरान कई अन्य हिरण प्रजातियों की तरह सांभर हिरण के लिए मोल्टिंग नामक प्रक्रिया से गुजरना असामान्य नहीं है। मोल्टिंग पुराने बालों का झड़ना है जिससे नए विकास का रास्ता बनता है। यह शेडिंग उन्हें सर्दियों के मोटे कोट से छुटकारा पाने में मदद करती है जो गर्मी के महीनों के लिए बहुत गर्म हो सकता है। अपने वन्य जीवन के अलावा रणथंभौर अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है जो घने जंगलों, घुमावदार नदियों और प्राचीन खंडहरों की विशेषता है। सफारी पार्क की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करने और लुभावनी तस्वीरें खींचने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।
फ्लावर का वो बनता है, सन क्रीम बनती है। ये शुरुआती गर्मी का मौसम है और रणथंभौर में शुरुआती गर्मी का मौसम अपने साथ एक अनोखा माहौल लेकर आती है जिसमें बढ़ते तापमान और वन्यजीवों के व्यवहार में बदलाव शामिल हैं। साल के इस समय और बाद में गर्मियों में क्या उम्मीद की जाए, यहाँ बताया गया है। रणथंभौर में गर्मियों में आमतौर पर तापमान धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि क्षेत्र ठंडे महीनों से आगे बढ़ता है। दिन का तापमान बढ़ सकता है, अक्सर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और कभी कभी इससे भी अधिक। सुबह और शाम अभी भी अपेक्षाकृत ठंडी हो सकती है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। गर्मियों की शुरुआत के साथ परिदृश्य में बदलाव आता है क्योंकि वनस्पति सूखने लगती है। पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और घास सुनहरी भूरी हो जाती है, जिससे एक स्पष्ट लेकिन सुंदर पृष्ठभूमि बनती है जिसके सामने वन्य जीवन को अधिक आसानी से देखा जा सकता है। Ranthambore National Park total area 1700 square kilometer. But at this time 20% open the park divided in 10 sectors. So we are allotted sector number 3. So sector number 3 very good habitat and good roots. So sector number 3 one tiger name is Reef. रणथंभौर पार्क के जल निकाय जैसे झीलें, तालाब और नदियां मगरमच्छों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करते हैं। रणथंभौर में सबसे अधिक पाई जाने वाली मगरमच्छ प्रजाति मार्श मगरमच्छ है, जिसे मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर में मगरमच्छ पार्क की कई झीलों और जलाशयों सहित मीठे पानी के आवासों में रहते हैं। इन्हें अक्सर जल स्रोतों के किनारे धूप सेंकते या शिकार की प्रतीक्षा में पानी में चुपचाप तैरते हुए देखा जा सकता है। मगरमच्छ मुख्य रूप से जलीय सरीसृप हैं और अपने जलीय वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। वे कुशल शिकारी हैं, अपने शिकार को पकड़ने के लिए घात लगाकर हमला करने की रणनीति का उपयोग करते हैं, जिसमें मछली, पक्षी और कभी-कभी बड़े स्तनधारी शामिल हो सकते हैं जो पानी पीने के लिए पानी के किनारे पर आते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की उपस्थिति पार्क के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। पार्क में अन्य वन्यजीव प्रजातियों की तरह मगरमच्छों को भी उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने और उनकी आबादी की स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण प्रयासों से लाभ होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वन्यजीव गतिविधियां झीलों, तालाबों और नदियों जैसे जल स्रोतों के आसपास अधिक केंद्रित हो जाती हैं। जानवर पीने और ठंडक पाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिससे वन्यजीव प्रेमियों के लिए उन्हें करीब से देखने का बेहतरीन अवसर मिलता है। रणथंभौर में बाघ देखने के लिए गर्मी एक बेहतरीन समय हो सकता है। सूखने वाली वनस्पति के साथ बाघों को आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि वे पानी और शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। जल निकाय इन शानदार बिल्लियों को देखने के लिए प्रमुख स्थान बन जाते हैं, जिससे इस दौरान सफारी विशेष रूप से रोमांचक हो जाती है। मोर, जिन्हें भारतीय मोर भी कहा जाता है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक आम दृश्य है। उनकी आकर्षक उपस्थिति और तेज आवाजें उन्हें आसानी से पहचानने योग्य बनाती हैं और अक्सर आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। रणथंभौर में वे पूरे पार्क में पाए जा सकते हैं। घने वनस्पति और जल स्रोतों तक पहुंच वाले क्षेत्रों में अक्सर पाए जाते हैं। मोर दैनिक पक्षी हैं, जिसका अर्थ है कि वे दिन के दौरान सक्रिय रहते हैं। नर, जिन्हें मोर के नाम से जाना जाता है, प्रजनन के मौसम के दौरान अपने विस्तृत प्रेमालाप प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां वे मादाओं, जिन्हें मोरनी कहा जाता है, को आकर्षित करने के लिए अपनी इंद्रधनुषी पूंछ के पंखों को फैलाते हैं। ये प्रदर्शन रणथंभौर आने वाले कई आगंतुकों के लिए एक शानदार दृश्य और मुख्य आकर्षण है। मोर पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र में बीज फैलाने वाले और कीड़ों और छोटे सरीसृपों के शिकारियों के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति रणथंभौर की समग्र जैव विविधता में योगदान करती है
और इसके पारिस्थितिक समुदायों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। हालांकि मोरों को लुप्तप्राय नहीं माना जाता है, फिर भी वे निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार और अन्य खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की संरक्षित स्थिति और संरक्षण प्रयास इसकी सीमाओं के भीतर मोर आबादी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। वन्यजीव फोटोग्राफर रणथंभौर की वनस्पतियों और जीवों की सुंदरता को कैद करने के लिए आते हैं, जिनमें राजसी बाघों पर विशेष जोर दिया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में फोटोग्राफर अक्सर टेलीफोटो लेंस और अन्य विशेष उपकरणों का उपयोग करके दूर से बाघ की गतिविधियों को कैद करते हैं। पार्क के भीतर सफारी ड्राइव के दौरान इन गतिविधियों को अक्सर देखा और तस्वीरें खींची जाती हैं। फोटोग्राफरों ने अपनी मनमोहक छवियों के माध्यम से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव संरक्षण की सुंदरता और महत्व को प्रदर्शित करने में बहुत योगदान दिया है। रणथंभौर विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का घर है और गर्मियों में पक्षियों को देखने के शानदार अवसर मिलते हैं। तापमान बढ़ने के साथ कई प्रवासी पक्षी प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं, जबकि निवासी प्रजातियां सक्रिय रहती हैं, जिससे पक्षी प्रेमियों के लिए पार्क की पक्षी विविधता का पता लगाने का यह एक आदर्श समय है। यहां हमारी अपनी सामग्री के माध्यम से और हमारे नेटवर्क द्वारा साझा किए गए वीडियो का प्रदर्शन है। हम बाघों के देखे गए कुछ दृश्य प्रदर्शित कर रहे हैं। घास पे जा रहे हैं। She's looking for prey, looking for sambals on the side. भाई ले लो तजीन भाई। इधर जाओ। नूर नूर नूर। तजीन भाई लो, तजीन भाई ले लो। Wow, what a sighting! She's running behind a baby deer.
रणथंभौर किला राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक राजसी प्राचीन किला है। ये एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है जो आसपास के जंगल के विशाल विस्तार को देखता है और मनमोहक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। किला इतिहास में डूबा हुआ है। इसका इतिहास 10वीं शताब्दी का है, जब इसे चौहान राजवंश द्वारा बनाया गया था। रणथंभौर किले की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी रणनीतिक स्थिति है, जिसने इसे मुगलों और राजपूतों सहित पूरे इतिहास में विभिन्न शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण गढ़ बना दिया है। यह किला सदियों से कई लड़ाइयों और घेराबंदी का गवाह रहा है। आज किला एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जो न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए बल्कि अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और पास के राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवन को देखने के अवसर के लिए भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। किले के आसपास का क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है, जिसमें रणथंभौर के जंगलों में घूमने वाले प्रसिद्ध बंगाल बाघों सहित वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रृंखला है। रणथंभौर किले की खोज से आगंतुकों को क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के साथ साथ भारत की समृद्ध विरासत को देखने का मौका मिलता है। किले की भव्य दीवारें, प्राचीन मंदिर और जटिल नक्काशीदार पत्थर की संरचनाएं इसे इतिहास प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थान बनाती है। रणथंभौर किले में गणेश मंदिर परिसर के भीतर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। विघ्नहर्ता के रूप में पूजनीय हिंदू देवता भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर भक्तों के लिए बहुत आध्यात्मिक महत्व रखता है। रणथंभौर किले की दुर्जय दीवारों के भीतर स्थित गणेश मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि एक वास्तुशिल्प रत्न भी है, जो प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट नक्काशी और डिजाइनों को प्रदर्शित करता है। भक्त और आगंतुक समान रूप से भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने और इसके निर्माण की शिल्प कौशल की प्रशंसा करने के लिए मंदिर में आते हैं। किंवदंती है कि इस मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजा हम्मीर देव ने की थी। स्थानीय मान्यता के अनुसार रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी पर निकलने से पहले यहां भगवान गणेश को श्रद्धांजलि देना शुभ होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे सौभाग्य और सुरक्षा मिलती है। अमरेश्वर महादेव मंदिर भारत के राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक और प्रमुख धार्मिक स्थल है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भक्तों और आगंतुकों के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। राष्ट्रीय उद्यान के सुरम्य परिवेश के बीच स्थित महादेव मंदिर भक्तों को प्रार्थना और ध्यान के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। मंदिर की वास्तुकला
हालांकि भारत के कुछ अन्य भव्य मंदिरों की तुलना में सरल है, पवित्रता और श्रद्धा की भावना दर्शाती है। मरुधर मारवाड़िया धरती अठ जन्म्या रत्नानमो, सारी दुनिया में मारवाड़ी वणज करे, बिराही वड़े तराजू तो। देखो मतवाली चाल, हे वंकी मुचाने अखिया है लाल, वंकी मुचाने अखिया है लाल, मस्ती माँ चाले देखो मतवाली चाल। बिरलाए मारवाड़ी मितल मारवाड़ी, बिरलाए मारवाड़ी मितल मारवाड़ी, मारवाड़ियों काहे बोल बाला। आपा मरुधर लाला मिट्टी मरुधर लाला, आपा मरुधर लाला मिट्टी मरुधर लाला, ये वंकी मुचाने अखिया है लाल। रणथंभौर में एक गंतव्य विवाह जोड़ों और उनके मेहमानों के लिए एक अनोखा और यादगार अनुभव प्रदान करता है। अपने राजसी किलों, हरे भरे परिदृश्यों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ रणथंभौर एक परिकथा विवाह उत्सव के लिए एक आकर्षक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। रणथंभौर दर्शनीय सौंदर्य, ऐतिहासिक माहौल, विवाह समारोहों में साहसिक तत्व, सांस्कृतिक अनुभव, शानदार आवास, अनुकूलन योग्य विवाह पैकेज एक आदर्श गंतव्य विवाह स्थान बनाते हैं।